Good morning, my dear students. I hope you all are fine doing your work on time, okay, and attending videos properly. ऐसा नहीं काम करते जाओ, वीडियोस जो मैम बना रहे हैं वो आप लोग देख नहीं रहे हो. Videos are very important, okay. So today we will study about Shaka, Kushans and Huns. Okay, ये जो है these are the people who were externals, means ये क्या थे? Externals थे, आउटसाइडर्स थे. दे वर नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम इंडिया. ये भारत के नहीं थे. एक्सटर्नल इन्वेशन मतलब बाहर के लोगों ने जिन्होंने जो है आक्रमण किया भारत पर, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. वो कौन कौन थे? शाका, कुशन और हुनास. शाकाओं के बारे में हम वी स्टडी अबाउट शाका क्षत्रपास. एंड विच डायनेस्टी? सतवना डायनेस्टी. शिमुका ने जो सतवना डायनेस्टी फाउंड की थी उसमें हमने पढ़ा था शाकाओं के बारे में, कैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी शाका से लड़े थे. फिर शाका क्षत्रपा रुद्रदमन की बेटी से जो है सतकर्णियों ने अपने लड़के की शादी करवाई. फिर वैसे कैसे रुद्रदमन ने वो जगह वापस छीन ली. दैट ऑल वी स्टडी इन दैट सतवना डायनेस्टी. वी हैड अ ब्रीफ ऑफ शाकास इन दैट वन. टुडे वी विल कैरी ऑन. We'll study them in details. Okay. Then Kushans, these were also outsiders. Kanishka was one of the famous of this dynasty. Then Huns, they were also outsiders. Let's start about them. What happened whenever they just attacked upon India? These people, when they attacked on India, slowly they adapted Indian culture. धीरे धीरे क्या, they assimilated into Indian culture. मतलब उन्होंने धीरे धीरे जो है भारत के कल्चर के साथ वो घुल मिल गए, हमारी संस्कृति के साथ वो लोग घुल मिल गए. Shakas was a warrior tribe of Central Asia which had occupied an entire region of Western Afghanistan and Balochistan. Shakas क्या है? जो एशिया की, सेंट्रल एशिया के एक वॉरियर ट्राइब है, मतलब योद्धा जो ट्राइब थी, जनजाति थी. ठीक है, उन्होंने क्या किया? फ्रॉम वेयर दे बिलोंग, इट कैन बी रिटन एज दिस ऑल्सो. Okay, they belong from the Central Asia and they were warriors. ये लोग सभी लोग क्या थे? Warrior. They were warrior. They occupied the part of Afghan and Baloch. Means Afghanistan and Balochistan. Afghanistan and Balochistan. Balochistan is in Pakistan. इनको इन्होंने जीत लिया था. Shakas came into India through the Bolan Pass in around 71 BCE. In Ramayana and Mahabharata, Shaka colonies had been mentioned in Kambojas and with the Kambojas and Yavanas. ये क्या है? अराउंड ये जो है अब वहाँ से जो है बलोचिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए जो इंडिया बोलन पास जो है उससे होकर इंडिया में आ गए. ठीक है, और ड्यूरिंग महाभारत एंड रामायण टाइम्स दे वर ऑल्सो मेंशन, देयर शाकाओं की जो कॉलोनीज है वो मेंशन की गई थी यवनास के साथ और खम्बोजास के साथ. इन द राइटिंग ऑफ कालकाचारी, इन्वेंशन ऑफ शाकास अपॉन इंडिया हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन विच दे हैव बीन एड्रेस्ड एज शाका कुल और शाका क्लेम. अब जो कालकाचार्य है उन्होंने अपनी बुक में जो है शाकाओं के इन्वेशन के बारे में लिखा, शाकाओं के जो आक्रमण के बारे में लिखा. उन्होंने इनको जो है सागा कुल बताया. क्या बताया? व्हाट दे सेड? सागा कुल मीन्स कुल का मतलब क्या होता है? जो उनका जो वंश होता है वो, जिसे हम क्या कह सकते हैं? साका क्लेम. ठीक है, ये कॉल्ड कालकाचारी. दे एस्टैब्लिश्ड शाका रूल इन सौराष्ट्र बाय ऑक्यूपाइंग इंडस रीजन. अब उन्होंने क्या किया? इंडस रीजन के एरिया को जीते जीते वो कहाँ तक पहुँचे? सौराष्ट्र के एरिया को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया. वेर सौराष्ट्र, गुजरात. ओके, गुजरात, महाराष्ट्र, इट इज़ इन गुजरात बट बॉर्डर विथ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. ओके, तो सौराष्ट्र को उन्होंने जीत लिया था. एस्टेब्लिश दैट डोमिनेशन इन उत्तरापथ, उत्तर साइड में जो है इनका डोमिनेंस बढ़ गया था, मथुरा में वगैरह. विद द पैसेज ऑफ टाइम दे स्प्रेड इनटू अवंती, सौराष्ट्र एंड महाराष्ट्र. धीरे धीरे क्या है, उन्होंने अपनी जो है एरिया ऑक्यूपाई करते रहते मध्य प्रदेश को भी अपने हिस्से में लेना चालू कर दिया, सौराष्ट्र गुजरात का जो पोर्शन है उसको भी चालू कर दिया और महाराष्ट्र को भी अपने एम्पायर के अंदर लेने लग गए. Males and Aces have been among the Shaka rulers of
तक्षशिला। तक्षशिला के शाका रूलर में से कौन है? मेव्स और एजस। द शाका पावर वॉज डेमोलिश्ड बाय पल्लवास इन तक्षशिला। तक्षशिला में जो शाकाओं का पावर किसने खत्म किया? पल्लवास। पल्लवा के बारे में हमने पढ़ा था, पल्लव डायनेस्टी। तो वहाँ पर जो है शाकाओं का जो है किसने खत्म किया था रूल? वहाँ पर पल्लव्स ने। कहाँ पर? तक्षशिला में। हम्मा शाहs एंड हगन वर इनिशियल शाका क्षत्रपा ऑफ मथुरा। जो शुरुआती जो शाका के क्षत्रपति उनमें से जो है हगन और हम्मामा शाह, ये जो दो लोग थे। इन सिंगल शिव शाका एडिक्ट ऑब्टेन फ्रॉम मथुरा। मथुरा से एक एडिक्ट जो लिखावट थी पत्रों पे उसके अकॉर्डिंग, उसका नाम क्या था? शिंगासीर शाक। उस एडिक्ट से हमें पता चलता है कि शाका कुंग राजबुल हैज़ बीन अ महाक्षत्रपा। कि शाका जो किंग थे राजबुल, वो वहाँ के क्या थे? क्षत्रपा थे, महाक्षत्रपा थे। द शाकास ऑफ मथुरा एक्सपेंडेड देयर एम्पायर इन पंजाब। अब जो मथुरा के शाका थे वो पंजाब तक पहुँच गए थे, पंजाब तक उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। द कुशन डेमोलिश द शाका पावर इन मथुरा। और शाका का पावर तक्षशिला में तो जो किसने किया था? पल्लवाओं ने। और यहाँ पर पंजाब में किसने किया इनका पावर खत्म? सॉरी, मथुरा में किसने किया? अपने ये कुशन्स ने किया। टू रूलर्स ऑफ क्षत्र डायनेस्टी ऑफ शाका नेमली भूमक एंड नहापन आर फेमस। जो ये क्षत्र डायनेस्टी है, क्षत्र डायनेस्टी, इसके दो राजा फेमस थे। कौन? भूमक और नहापन फेमस थे। द शाका रूलर एक्सटेंड सेवरल रीजन फ्रॉम द शतवनास। शाकाओं ने क्या किया? शतवनाओं से बहुत सारी जगह जीत ली थी। एंड दे एस्टेब्लिश देयर रूल इन महाराष्ट्र। और उन्होंने अपना रूल महाराष्ट्र, काठियावाड़ और गुजरात में बना दिया। ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ नहापन इंडिया हैड कॉर्डियल ट्रेड रिलेशन विद वेस्टर्न कंट्रीज। अब नहापन के टाइम क्या इंडिया के जो है दूसरी कंट्रीज, दूसरे देशों से जो कॉर्डियल मतलब फ्रेंडली ट्रेड रिलेशंस थे। दिस इज एविडेंट फ्रॉम द कॉइन एक्सकेवेटेड फ्रॉम द प्लेस ऑफ जगोलथम्बी दैट नहापना वॉज डिफीटेड बाय गौतमीपुत्र सतकर्णी। अब क्या है? जगोलथम्बी से जो है कॉइन्स वगैरह मिले, उससे पता चलता है कि जो है नहापना को किसने हराया था? गौतमीपुत्र सतकर्णी, हु बिलोंग फ्रॉम सतवना डायनेस्टी। इन नासिक रॉक एडिक्ट गौतमीपुत्र सतकर्णी हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्र डायनेस्टी। इस क्षत्र डायनेस्टी को खत्म करने का जो है जो डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्राइब किया गया है कि क्षत्र डायनेस्टी को खत्म किसने किया? गौतमीपुत्र सतकर्णी। ओके, किंग Chasan was who established the Saka dynasty in Ujjaini, mention about Saka rulers of Ujjaini and Kathiawar। ठीक है, किंग जो क्या था? शासन। वो क्या था? उसने जो उज्जैन में वगैरह साका डायनेस्टी की शुरुआत की थी, वो भी मेंशन्ड है यहाँ पर। शासन ग्रैंडसन रुद्रमन वॉज इम्पॉर्टेंट रूलर। रुद्रमन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट जो रूलर थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा था सतवना के टाइम में कि इन्होंने जो है अपनी बेटी की शादी जो है सतवनाओं के जो है किंग से करवाई और बाद में उनसे उनकी जगह ले ली। वी फाउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट हिम फ्रॉम द जूनागढ़ एडिक्ट। के रुद्रमन के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? जूनागढ़ रॉक एडिक्ट से पता चलता है। इनका जो एम्पायर जो काफ़ी फैला हुआ था, मालवा द्वारिका, ओके, मालवा द्वारिका जूनागढ़, साबरमती रिवर के आसपास, मारवाड़, इंडस, नॉर्थन कोकण, विंध्याचल माउंटेन तक इनका जो एम्पायर फैला हुआ था। ही वॉज वेरी पावरफुल किंग। इट इज नॉट इज एक्सकैवेटेड कॉइन दैट चास्तन डायनेस्टी एंडेड इन 305 सी। 305 सी तक जो है ये डायनेस्टी खत्म हो गई थी। ओके, लेट अस रिकॉल डायनेस्टीज नेम इज शाका। ओके, कहाँ से बिलोंग करते थे? सेंट्रल एशिया। ओके, दे बिलोंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और ये लोग क्या थे? वॉरियर थे। वॉरियर मतलब योद्धा, जो ट्राइब जनजाति थी। दे वॉन द प्लेस ऑफ अफगानिस्तान एंड काबुल। काबुल और अफगानिस्तान की जगह उन्होंने जीती और बोलन पास के जरिए इंडिया में ये लोग एंटर कर गए। कालका चाणक्य की जो बुक के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इन्होंने जो है इंडिया पे जो इन्वेंशन किया था उसके बारे में इन्होंने लिख रखा है। ओके, और महाभारत और रामायण के टाइम में इनकी कॉलोनीज थी कंबोजास और यवनास के साथ में। ठीक है, शाकाओं ने जो सौराष्ट्र को जीता था, धीरे धीरे क्या है वो सौराष्ट्र, अवंती मीन्स मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र को उसको भी जीतना चालू कर दिया। फिर उन्होंने जो है तक्षशिला में जो है मायव्स और अम्मेज जो है शाकाओं राजा में से थे। और शाकाओं का पावर तक्षशिला में पल्लवों ने खत्म किया था। शाकाओं का पावर मथुरा में किसने खत्म किया था? शाकाओं का पावर मथुरा में किसने खत्म किया था? कुशन्स ने। किसने खत्म किया? कुशन्स ने खत्म किया।
रॉक एडिक्ट से जो है बहुत सारी चीज़ें जो पता चलती है, जैसे राजवंश जो है माँ के शाखाओं के महाक्षत्रपति, ठीक है, क्षत्रपा डायनेस्टी के जो दो फेमस राजा हुआ करते थे, भूमक और नहापन। नहापन और भूमक जो थे उस टाइम फेमस राजा थे। नहापन के टाइम जो है इंडिया के बहुत अच्छे कॉर्डियल ट्रेड रिलेशन से दूसरी कंट्रीज़ के साथ। गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है उन्होंने नहापन को हराया था और वापस अपने जो डायनेस्टी की ग्लोरी वहाँ पर एस्टेब्लिश की थी। बाद में जो इनके फेमस जो राजा थे वो रुद्रमन, उन्होंने जो बहुत सारे एरियाज को जीता और अपने एम्पायर की ग्लोरी बढ़ाई थी। ओके, यू हैव टू रीड it in book. If you don't have, you can ask me to send the pictures. Now we will read about Kushan dynasty. Okay, कौन सी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे? कुशन डायनेस्टी. Who is the famous king of this dynasty? Kanishka. Who is the famous king? Kanishka. Kushan dynasty. Kushans are also known as Uazis or Tocharians. Uazi tribe was divided into 5 parts. One of these tribes ruled upon some part of India. ये क्या है? कुशन्स को क्या यूएजीज भी कहा जाता है और ये 5 पार्ट में डिवाइड थी। उनमें से जो एक उनकी जनजाति थी, एक जो इनकी ट्राइब थी, वो इंडिया पे राज की थी, इंडिया के कुछ हिस्सों में। कुजुला कन्फ्यूशस, उनका जो एक राजा था जिसका नाम क्या था? कुजुला कन्फ्यूशस। He established the glory of this tribe. इस ट्राइब को एस्टेब्लिश किसने किया? कुजुला ने। He merged southern अफगानिस्तान. Let's rewrite. कुजुला कन्फ्यूशस. कुजुला कन्फ्यूशस, जैसे बोले ना, जैसे यू जस्ट वॉच सम मूवीज लाइक जिसमें ट्राइबल लोग होते हैं, ठीक है, आदिवासी लोग होते हैं, उनमें वैसे ही नाम होते हैं ना, कुजुला, जुजुला, मोजुला, ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना, हकूर मटारा, क्या ऐसे ऐसे वो लोग करते हैं ना जंगल में, ठीक है। तो वो ऐसे ही इनके जी ये भी क्या है? ट्राइबल कास्ट थी, तो ये भी क्या है? कुजुला कन्फ्यूशस इनका नाम था और इन्होंने इस कुशन डायनेस्टी की जो है शुरुआत की थी, मतलब एस्टेब्लिश इनकी ग्लोरी शुरुआत की थी। ही मर्ज अफगानिस्तान, इन्होंने बहुत सारी जगहों को मर्ज किया था, लाइक अफगानिस्तान, काबुल, कंधार। अफगानिस्तान, काबुल, कंधार को मर्ज किया था, मतलब उनको जोड़ा था। पार्ट ऑफ पार्थियन इन हिज एम्पायर, अपने एम्पायर में उन्होंने जोड़ा था। ही अडॉप्टेड वैदिक रिलीजन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इन्होंने कौन सा रिलीजन है जो अडॉप्ट किया था? कौन सा धर्म अपनाया था? वैदिक। ओके, वैदिक रिलीजन इन्होंने अपनाया था, जिसमें जो है नेचर की वगैरह पूजा वगैरह होती है। विमा खंडफेसिस, अब उनके बाद कौन आए? विमा खंडफेसिस। विमा जी आ गए यहाँ पर। ओके, ही रूल ऑन अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, इन्होंने इंडिया के काफी लार्ज पार्ट पे रूल किया। ही वॉज फॉलोवर ऑफ शिवा सेक्ट, ये शिव जी को मानते थे, भोले भंडारी को मानते थे, शिवा सेक्ट। ओके, ऑन सम ऑफ हिज कॉइन्स, इनके कुछ कॉइन्स पर जो है इमेज ऑफ त्रिभुजा, 3 भुजा वाले जो इमेज, त्रिशूलधारी, त्रिशूल हाथ में लिया हुआ, और प्रोटेक्टर ऑफ नंदी, लॉर्ड शिवा इज इंस्क्राइब्ड। नंदी और लॉर्ड शिवा के जो कॉइन्स पर ये सारी चीज़ें जो इंस्क्राइब की हुई थी। यू कुड सी लाइक दिस, क्वेश्चन पीरियड के कॉइन जैसे ये इंस्क्राइब किए हुए ना बेटा, लाइक दिस। ये जो छापी जाते हैं कॉइन पे, इसे क्या बोलते हैं? इंस्क्राइब। ओके, ही सर्कुलेट गोल्ड कॉइन इन हिज नेम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, उन्होंने अपने नाम के जो है गोल्ड कॉइन इंडिया में स्टार्ट किए फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ओके, अब बारी आती है वन ऑफ द फेमस किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। अब इस डायनेस्टी की जो वन ऑफ द फेमस किंग उनकी बारी आती है। हु वाज दैट वन ऑफ द फेमस किंग? लेट अस रीड अबाउट हिम। कनिष्का। ओके, हु इज ही? कनिष्का बहुत ही फेमस इस डायनेस्टी के किंग थे। ही इज रिगार्डेड एज इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ इंडिया, और भारत के जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजाओं में से एक थे कनिष्का। According to the tradition, fourth Buddhist council was held in Kundalwana of Kashmir under the presidency of Acharya Prashava in Kanishka's time. ऐसा कहा जाता है जो कश्मीर में जो बुद्धिस्ट की जो फोर्थ जो काउंसिल हुई थी, ठीक है, फोर्थ जो बुद्धिस्ट की जो काउंसिल हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, वो किसके टाइम में हुई थी? कनिष्का के टाइम में हुई। किसके उसके जो प्रेसिडेंट कौन थे? आचार्य पार्श्व, जो कनिष्का के दरबार में उनके टाइम में थे। हिज कैपिटल वॉज पेशावर, यू नो पेशावर,
वेयर इज पेशावर? सुना है पेशावर में आप एक बहुत बड़ा हमला हुआ था स्कूल में, पाकिस्तान, पेशावर पाकिस्तान में, तो दैट वाज हिज कैपिटल। एंड सेकंड कैपिटल वाज मथुरा। सेकंड कैपिटल कौन सी थी? मथुरा। ही एनफोर्स अ न्यू एरा 78 सी। एक नया एरा बनाया उन्होंने। कौन सा एरा बनाया? शाका एरा। ओके। कनिष्का कॉन्कर्ड कश्मीर एंड पॉपुलेटेड टाउन नेम ऑफ कनिष्कापुर। कनिष्का ने क्या किया? कश्मीर को जीता, उसको एक टाउन, अपने नाम का एक टाउन बनाया वहाँ पर, जिसका नाम क्या था? कनिष्कापुर। ही ऑल्सो गेन विक्ट्री अपॉन कासगर, यारकन और कोटन। कासगर, यारकन और कोटन पे भी इन्होंने अपनी जीत हासिल की। अ गोल्डन कॉइन विच हैज बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम द महसान बोगरा कंटेन अ स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ कनिष्का इंस्क्राइब्ड ऑन इट। बोगरा में जो है एक जो है कॉइन, एक्सकेवेशन के टाइम एक कॉइन मिला, मतलब एक्सकेवेशन का मतलब क्या? खुदाई के टाइम एक कॉइन मिला जिसके अंदर जो है, ऊपर जो है कनिष्का का जो एक स्टैच्यू इंस्क्राइब किया हुआ है, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। ओके, इंस्क्राइब किया हुआ कॉइन पर था। अनदर स्टैच्यू ऑफ कनिष्का हैव बीन फाउंड इन मथुरा। यूपी मथुरा में जो है उनका एक और स्टैच्यू मिला था वहाँ पे एक्सकेवेशन के टाइम में। In this statue, he was wearing a robe up to his knees and heavy boots in his feet. अब इसमें क्या, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा जो जोला टाइप कुछ एकदम जो है अपने ऊपर पहन रखा था नी तक, और इसके नीचे क्या है? भारी भरकम बूट पहन रखे थे। On a copper coin, Kanishka have shown a performing sacrifice on a altar. उन्होंने एक कॉपर कॉइन पे क्या, कनिष्का जो है सेक्रीफाइस, बलि देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टेप जो सारी सामग्री उस पे पड़ी हुई है। इन रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्का बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल। अब उनके कोर्ट में कौन कौन थे? बुद्धिस्ट इंटेलेक्चुअल पार्श्वा, ठीक है, वासुमित्रा और अश्वघोषा, फेमस मैथमेटिशियन नागार्जुन एंड रिनाउंड सर्जन, और बहुत फेमस सर्जन जिसका नाम क्या है? चरक। ये सब जो है इनके टाइम में प्रेजेंट थे। कौन कौन थे ड्यूरिंग दिस टाइम? ओके, पार्श्वा बुद्धिस्ट के जो गुरु थे वो, देन who was there, उसके बाद उसके अलावा पार्श्वा, वासुमित्रा, and who else was there? पार्श्व, वासुमित्रा and अश्वघोषा, they were there. Okay, and मैथमेटिशियन थे, मैथ्स के इंटेलिजेंट पर्सन थे नागार्जुना, और सर्जन कौन थे? शरक। ये इनके टाइम में प्रेजेंट थे। महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म एडवांस एंड स्प्रेड ड्यूरिंग कनिष्का रीजन। हमने पढ़ा था बुद्धिज्म की 2 सेक्ट है, हिनायाना और महायाना। तो महायाना सेक्ट जो इनके टाइम में काफ़ी पॉपुलर हुई थी। इन नॉर्थ इंडिया कुशन किंग रूल अबाउट 230 तक जो है कुशन के राजाओं ने राज किया था। ओके, इंडिया ट्रेड विद रोम वॉज एक्सट्रीमली डेवलप कंडीशन ड्यू टू द इंडिया बिकेम वेरी प्रॉस्पर। इस टाइम में क्या, इंडिया का ट्रेड रोम के साथ वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा जो है हो रहा था, जिससे इंडिया क्या काफ़ी समृद्ध बन गया क्वेश्चन टाइम में। लेट अस रिवाइज। ओके, कुजुला जो इसमें फाउंडर थे, उन्होंने जो वैदिक रिलीजन इन्होंने अपनाया था। बहुत सारी जगहों को जो है, कंधार वगैरह को जो है इन्होंने, काबुल कंधार को वगैरह ने इन्होंने एक किया था। ओके, उनके बाद जो भीमा आए, ये किसको? शिव जी को मारने वाले थे। त्रिभुजा और त्रिशूल वाली और नंदी जी महाराज के जो शिव जी, उन सब की जो है अपने कॉइन्स पर ये उन्होंने बनवाए थे, इंस्क्राइब करवाए थे। गोल्ड के कॉइन फॉर द फर्स्ट टाइम इनके नाम के उन्होंने सर्कुलेट करवाए थे। आफ्टर हिम केम कनिष्का वॉज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ इंडिया। ओके, ही हैज़ डन वेरियस वर्क। ये भी इन्होंने भी जो बहुत सारे काम किए थे। इनकी कैपिटल जो थी वो कौन सी थी? पेशावर थी। सेकंड कैपिटल वॉज मथुरा। ओके, ऐसा कहा जाता है जो 4th जो बुद्धिस्ट की मीटिंग थी वो इनके टाइम में जो है कश्मीर में करवाई गई थी, और जिसके जो प्रेसिडेंट कौन थे? पार्श्व थे। ठीक है, आचार्य पार्श्व थे। ठीक है, देन लेटर ऑन वी स्टडी दैट उनके जो काफ़ी जगहों पर कॉइन स्टैचूज वगैरह मिले, जिन पे उनकी जो है फोटोज़ वगैरह इंस्क्राइब्ड है। एक में वो बलि देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो एक में जो है उनका ड्रेसअप और बूट्स दिख रहे हैं, ऐसा सब कुछ इसमें था। अब उनके जो है हु ऑल got present in this time? आचार्य पार्श्व, who was Buddhist, वासुमित्र, he was also Buddhist, and अश्वघोषा, these were the Buddhist, you can say जैसे हमारे पंडित पुजारी होते हैं ना, likewise they were Buddhist gurus.
मैथ्स के जो इनके नागार्जुन और जो है सर्जन जो है चरक इनके टाइम में थे। इनके टाइम में जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कुशन्स इंडिया हैड अ ग्लोरियस टाइम, लाइक ट्रेड, वी हैड ट्रेड विद वेरियस कंट्रीज एंड विच मेड इंडिया मोर प्रॉस्परस, जिसने भारत को काफ़ी प्रॉस्परस बनाया था। नाउ वी विल रीड अबाउट Hun dynasty. Huns, okay. Huns, about Huns we will read. इन्हें जो हुनास भी कहा जाता है. So about them, Hunas were the Babi tribe of Central Asia. Huns और Hunas were the एक tribe थी. They were also tribe. ओके, ये जो गायों को वगैरह चराते हैं ना, उस टाइप की एक ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की, विच जस्ट लाइक शाका एंटर्ड इनटू इंडिया फ्रॉम इट्स नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। और शाकाओं की तरह ये भी क्या है, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड था उससे इंडिया में ये एंटर किए। दे वर ऑल्सो कॉल्ड एज दैत्याज। इन्हें क्या कहा जाता था, दैत्याज भी कहा जाता था। फर्स्ट दे इन्वेंटेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ स्कंद गुप्ता इन 458। इन्होंने फर्स्ट टाइम इंडिया में कब आक्रमण किया था, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्ता वाज फ्रॉम विच पीरियड, गुप्ता डायनेस्टी के थे ना ये, तो इनके टाइम में जो है किसने, इन्होंने हुन्स ने जो इन्वेंशन किया था 458 में, जब स्कंदगुप्त राजा थे गुप्ता पीरियड के, इन विच दे वर डिफीटेड इन। अभी इसमें ये लोग क्या कर गए थे, हार गए थे, नहीं जीते थे स्कंदगुप्त से। विद द लैप्स ऑफ टाइम अ चीफ नेम तोरामन डिस्ट्रॉयड गुप्ता एम्पायर एंड गेन द टाइटल ऑफ महाराजा धी राज। एक इनकी जो हुन्स के जो एक चीफ जो थे जिनका नाम क्या था, तोरामना, उन्होंने क्या किया, गुप्ता डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया और उन्होंने महाराजा धी राज का टाइटल लिया बाय ऑक्युपाइंग द कंट्रोल अपॉन पंजाब, राजपूताना, सिंध एंड मालवा। और उन्होंने अपना कंट्रोल कहाँ कर दिया, पंजाब, राजपूताना, सिंध एंड मालवा। Toraman's son Mihirakula reign began in 510. After this tribe, Toramana, इन्होंने जो है गुप्ता को खत्म कर दिया था डायनेस्टी को। After him came मिहिराकुला। उनका जो रेन जो है, उनका रेन का मतलब क्या, शासन काल कब शुरू हुआ, 510 CE। एंड सलाईकोट, इनकी कैपिटल क्या थी, सलाईकोट। सलाईकोट वेयर इज पाकिस्तान। ओके, मिहिरकुला हेटेड बुद्धिस्ट भिक्षुज। अब इनको क्या है, बुद्धिस्ट से बहुत ही ज़्यादा नफरत थी। उन्होंने जो बुद्धिस्ट के बहुत सारे मठ, जो डायनेस्टीज, जो स्तूपास वगैरह थे, मठ वगैरह जो भी थे, उनको इन्होंने ख़त्म, मतलब उनको जो है ये ख़त्म करना चालू कर दिया, डिस्ट्रॉय करना चालू, उनका विनाश करना चालू कर दिया। मालवा किंग यशोधर्मा डिफीटेड हिंद। मालवा के राजा जो थे यशोधर्मा, उन्होंने जो है इसको हराया, मिहिरकुला को हराया। आफ्टर बीइंग डिफीटेड ही वेंट अवे टू कश्मीर एंड एस्टेब्लिश हिज एम्पायर देयर। अब हारने के बाद मिहिरकुला कहाँ चले गए, कश्मीर चले गए, वहाँ अपना एम्पायर इन्होंने बना लिया। आफ्टर इन्वेजन ऑन हुन्स द गुप्ता एम्पायर केम टू एंड द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया एंडेड। अब क्या इस गुप्ता टाइम के बाद जो है, हुन्स के इन्वेजन के बाद गुप्ता का एम्पायर खत्म हुआ और भारत की एकता टूटने लग गई। द कंट्री वॉज अगेन डिवाइडेड इंटू वेरियस स्मॉल पार्ट। और भारत फिर से जो है अलग अलग हिस्सों में बट गया था। ओके, इट इज डिवाइड्स। हुन्स वॉज द बार्बिक टाइप ऑफ बार्बिक ट्राइब। इट वॉज अ बार्बिक ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया। जैसे शाका थे वैसे ये लोग भी जो है एशिया के बार्बिक ट्राइब थे। ये स्कंदगुप्ता के टाइम में इन्होंने फर्स्ट टाइम अटैक किया, जहाँ पर वो लोग हार गए थे। बाद में इनका तोरामना नाम के इनके जो चीफ थे, हेड थे, उन्होंने जो है गुप्ता एम्पायर को ख़त्म किया और अपना एम्पायर शुरू किया। उसके बाद और टाइटल लिया महाराजाधिराज। इनके बाद इनके जो सन मिहिरकुला जो है वो राजा बने, ठीक है। और उनको जो है किसने हरा दिया, वो क्या बुद्धिस्टों से काफ़ी नफरत किया करते थे और बहुत सारी मोनेस्ट्रीज वगैरह उन्होंने ख़त्म कर दी, ठीक है। तो इनको फिर मिहिरकुला को किसने हरा दिया था, मालवा के राजा ने हरा दिया था। फिर ये मिहिरकुला जो कश्मीर चले गए, वहाँ पर अपना एम्पायर बसा दिया था। तो ये जो टाइम था जब हुन्स ने इंडिया पर अटैक किया था, गुप्ता पीरियड खत्म होने के बाद भारत की एकता टूट गई एंड इंडिया वॉज अगेन डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। अगेन छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गया। ओके, अब तो ये तो हुआ इन्वेंशन, दिस वॉज ऑल अबाउट इन्वेंशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, घुल मिल जाना, किसी भी चीज़ को अपना लेना, संस्कृति वगैरह को जो है अपना कर उसमें घुल मिल
जाना। दीज पीपल, ये लोग क्या थे, आउटसाइडर थे, दीज वर आउटसाइडर, बट स्टिल ये क्या है, यहाँ पे भारत के कल्चर के अकॉर्डिंग ढल गए। साका, हुन्ना, हुन एंड कुशन ऑल वर 3 फॉरेन ट्राइब्स। साका, हुन एंड कुशन, ये क्या फॉरेन ट्राइब थी, हमारे यहाँ के नहीं थे, फॉरेनर्स से ये। इंडीड दे रूल्ड अपॉन इंडिया, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या है, भारत पर राज किया। बट ग्रेजुअली दे एसिमिलेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, फिर धीरे धीरे वो भारत के जो है समाज में और भारत की संस्कृति के अकॉर्डिंग वो घुल मिल गए, ढल गए। ड्यू टू द लिबरल पॉलिसी ऑफ इंडिया द ब्राह्मिक ट्राइबल क्लेम्स केम अ पार्ट ऑफ सिविलाइज सोसाइटी, और हमारे जो भारत के जो टॉलरेट थे, हम लोग लिबरल थे, हम आजाद विचारों के थे, तो हमने उनको जो है हमारी सोसाइटी में घुलने मिलने दिया, हमारे सिविलाइजेशन में उनको जगह दी। द कुशन रूलर वर हार्डकोर फॉलोवर ऑफ वैदिक रिलीजन, वो क्या वैदिक रिलीजन को मानते थे कुशन्स, और शिव जी के तो बहुत लॉयल थे, वफादार थे, मतलब शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, शिवा शैक। सर्विस ऑफ बुद्धिस्ट वॉज डन बाय कनिष्का, मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग हू रूल्ड इंडिया, और कनिष्का की जो सर्विस थी बुद्धिस्टों के लिए, उन्होंने महान राजा बना दिया, क्योंकि उन्होंने बुद्धिस्टों के लिए बहुत सारा काम किया था कनिष्का ने, तो उन्हें जो इस चीज़ ने उनको महान किंग बना दिया। ओके, लाइक दिस आवर चैप्टर इज ओवर। Okay, we have completed our first chapter of history, that is India from beginning to 1206 CE। ठीक है, स्टार्टिंग से लगाकर 1206 CE तक हमने कंप्लीट कर दिया। इन विच वी स्टडीड अबाउट वेरियस डायनेस्टी। We started from Mahajanpada, then we studied Maurya dynasty, Gupta dynasty, then Pushyamitra dynasty, okay, Sunga dynasty, which we can say as Sunga dynasty, Satvana dynasty, okay, Chola, Chehra, Pandyas and all these, Pallavas and all these we studies, okay, Chalukyas, all these we studies. Then we studied about Shaka, Hun and Kushans. Okay, so that's all about this chapter. If you have any doubt, you can ask me in the chat box. Okay, you have to read the chapter and do question answers on time. Soon we will arrange a test for you. Okay, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी. That's all for today. I will send you your work. Okay, through a video I will send you your work. Okay, thank you. Have a nice day.